हमारी गुड़िया भी बड़ी अफसर बनेगी। जब उतरोगी ना तुम गाड़ी में से, तुम्हारे जैसे मोटा पेट को भाग खा मैं, फिर मेरी बच्ची ने पी कैप लगा के, मेरे बच्चे यूं स्टार वगैरह लगा के उतरेंगे, फिर हमारे जैसे जाएंगे। अच्छा मजा आएगा ना। लेकिन ये लगातार पढ़ने से आएगा, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। मूर्ख आदमी भी बहुत भारी विद्वान हो जाता है। लगातार पढ़ो, डरने तो अपने को रुकना आना चाहिए। जब भी शेर या बच्चा बच्ची जब भी तरक्की करता है ना, जो बड़ी आदमी, उसको झटका लगता है जीवन में। शेर की कभी चाल देखी आपने? वो जब लंबी छलांग लगाता है ना, तो 2-3 कदम यूं पीछे लेता है, जैसा रेसर नहीं होता है यूं करके। तो पीछे जिसने कदम लिया, समझ लो वो संभल के और अब मारेगा। जैसा तीर होता है, उसको जितना लोग खींचेंगे, विपरीत परिस्थिति आएगी तो खींचता जाएगा। या उसमें अगर धनुष में शक्ति नहीं होगी तो प्रतिशत टूट जाएगी। लेकिन जिस दिन वो पूरी खींच गई और पूरी उसकी मजबूती हो गई उसमें धनुष में, और जब एरो सही आया तो फिर किनारे पे लगेगा, अर्जुन महाराज लाओ द्रौपदी डालो हार, है ना। द्रौपदी का मतलब ये है सफलता, आपके कदम चूमेगी, है ना। लोग जहां भी जाएंगे आपकी चर्चा करेंगे। हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है सबके सामने खड़े। तो आने वाली बच्ची का क्या नाम है? आर्मी। तुम्हारा क्या है? तन्वी। तन्वी, तेरे एक दांत ना नहीं है, फिर भी तुम मनवी बोलती है जोर से। तो ये कॉन्फिडेंस से बोला करो बेटा, डरने का नहीं। डरते नहीं ना, मम्मी पापा को भी बताते हैं सारी बात। तो जब भी छोटे बच्चों को कोई गलत तरीके से हाथ लगाए तो उसको शोर मचाना चाहिए, आपको तंग करे तो बताना चाहिए। ये पुलिस पढ़ाई करवाती है, गुड टच बैड टच। अपनों को नजर समझनी चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, लोग किस दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो उस दृष्टि को समझना है, ठीक है। उसका जवाब तुरंत प्रत्युत्तर देना है। जैसे हरियाणा की बच्ची देती है ना, एक कुछ छेड़ दिया किसी ने हरियाणा, बोलो मानस के बज गया, उसने जूती उतार कम मारी, बोले भाई साहब 1 बज गया। और थोड़ी देर पहले पूछते ना तो तेरे 12 बजे थे। उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर कि हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं। उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, नैन बुलाते हैं। जब तुतली हुई जबान से बच्चे ये कहते हैं ना कि चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं बेटे कि उनके मम्मी पापा एक्सीडेंट या किसी वजह से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सब बच्चों को क्या करना चाहिए, पापा जब जाएं, तो अगर स्कूटी में वो स्कूटर वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगवाएं, उनकी स्ट्रिप लगवाएं, कार में सीट बेल्ट लगवाएं। आप बोलोगे ना तो वो धीरे भी चलाएंगे, रेड लाइट से पहले भी रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी सर ने अपनी मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, है ना। मैं इतना काला हूं बेटा, मेरी काली काली प्रशंसा बनती है, तालियों से बनती है वो जोरदार। खुद पे मजाक करना जरूरी है ना आज के युग में। तो मेरे साथ थोड़ा खुल के हो जाओ, पूरा शोर वोर नहीं मचा रहे, डिसिप्लिन। डरते क्यों? सर आप बैठ जाओ, बच्चे घबरा रहे हैं। हाँ, बस बेटो बस। नाम है, बेटियां परी होती है ना। बेटियां क्या होती है? खुशबू परी। ये कौन जी के किसका स्ट्रॉन्ग है? देखो अब मत बोलना, मैं बोलूं जब। अब सुनो पहले, बिटिया क्या होती है? चिड़िया है ये बाग की, रंगों की पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं समझो है शमशान। तो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, है ना। और बेटियों से भी अनुरोध है, वजन नहीं बढ़ाएंगे, सुबह जिम जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? हर्षिता। और आपका? बेस। क्या बात है यार, दोनों बहुत स्मार्ट बच्चे आगे आगे बैठे हैं।
तेरी चोटी क्यों खड़ी है डर के मारे? नाम बता। लावण्या। लावण्य की चोटी देखो। चलो अमिताभ बच्चन साहब क्या है? महानायक, सबसे बड़े हीरो है वो। सचिन तेंदुलकर क्या है? भगवान है क्रिकेट के, सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा सब रेपुटेशन उनकी है ना? ऐसे लोग मान लो अपने बच्चों में से भी निकल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे मान लो छोटी सी उम्र में ही तेज गाड़ी चला के या ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करके डेथ हो जाए तो मर जाएंगे ना। तो फिर मर जाएंगे तो फिर बड़ा महानायक कहाँ मिलेगा? नालायक मिलेंगे फिर, और भगवान भी नहीं मिलेगा। फिर मेरे जैसे भगवान मिलेगा। मैं भगवान हूं, तुम्हें पता है? किसी को पता है मैं भगवान हूं? मैं बताता हूं मैं कैसे भगवान हूं। मैं ससुराल जाता हूं ना बेटे, है भाई, तो वहां मेरी सास मुझे देखती कहती है भगवान तू फिर आ गए। तो ऐसा भगवान मत बनना मेरे जैसा, बढ़िया भगवान बनना। सचिन तेंदुलकर कहते हैं ले यूं करते करोड़ों रुपए, यूं ये बैट किसका है? MRF ला भाई, है ना? कोई भी चीज देखिए ये जूस पीना चाहिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ना 10-20 करोड़ रुपए ऐसे भगवान बनेंगे हमारे बच्चे, है ना? स्टेफी अपने कौन सी है? साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा। हाँ तो भाई बेटे सानिया मिर्जा नहीं हो, तुमने तो देखना होगा। लोग तुम पढ़ाई करो पहले, अच्छी नौकरी लगो, बड़ा अफसर बनो, का नहीं गिरो मत। प्रिंस में मैंने एक वीडियो में सुनाई थी बात, वो बहुत वायरल हुई थी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि अपने में गिरावट नहीं आनी चाहिए। कई बार सोचते हैं अपने यार अपन तो फेल हो गए, कम नंबर आए, घबरा जाते हैं। कोटा में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं घबरा के। अपन तो गांव के देसी बच्चे, अपन कभी ऐसा सोच थोड़ी सकते हैं अपने को दोबारा। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह छोटा सोचते हैं, लेकिन जैसे आपके सर हैं, आपकी मैम है, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी अंतरात्मा वो पता क्या सोचती है? वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। तो कभी असफल हो जाओ, कम नंबर आए तो घबराने का नहीं, पुष्पा है अपन, दोबारा उठो। तो फायर कैसे करेंगे अपन कि सरकारें गिरती, हर चीज गिरने की गिरावट आती है। जैसे अमिताभ बच्चन बहुत बड़े हीरो बने तो फिल्म फ्लॉप भी हुई, है ना? ऐसे तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे भगवान थे, लेकिन जीरो पे भी आउट हुए। घबराने का नहीं, एक बार दोबारा उठो, प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा अच्छा हो। पढ़ाई की प्रैक्टिस करो, बड़े अफसर की प्रैक्टिस करो। तो अपन बड़े अफसर की करेंगे तो क्या क्या चीज गिरती है मैं बताता हूँ। सुबह सुबह उठते तो अपन क्या मिलती है? गिरी हुई ओस मिलती है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि वो एक ऐसा हमें विश्वास दे, अपने पेरेंट्स को, गुरुजनों को, कि वो हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। ऐसा काम करेंगे, अपने गांव का, अपने देश का, अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम करेंगे। फिर अब वो तभी होगा जब आप लगातार पढ़ेंगे, खेलेंगे, जो भी आपकी बेस्ट चीज है उसको निखारो। जो बहुत अच्छी हो जाएगी तो टेंशन मुक्त हो जाओगे। नहीं तो लोग टेंशन ले लेते हैं, अपन देखते हैं ना, कई बाबा टेंशन ले लेते हैं, फिर उनका लिए ललाट टेंशन से बड़ा होकर पलाट हो जाता है। कई बाबा का तो अप्रूव्ड हो गया, कईयों के सिर्फ कान के पास 4 दुआर रहती बालों की। कोई चश्मा लगाते हैं तो यूं लगता है मेन गेट लगाया है। टेंशन मत लो। कई अपन तो ये झुंझुनू साइड के देखे होंगे ना, उनके बाल यहाँ से उड़ते हैं, वो टेंशन से उड़ते हैं बेटे। वो ऐसा लगता है पलाट हवेली के लिए छोड़ रखा है। तालियां फिर कम से मेरे बच्चों। थोड़ा जोश में रहा करो। कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। माँ की जय क्यों बोलनी पड़ती है पता है? बहन की माँ की जय इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि वह हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा,
कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो वही इंसान दुनिया में सवाया रहेगा जिस पर माँ बाप की दुआओं का साया रहेगा, गुरुजनों की दुआओं का साया रहेगा, वरना तो वो आदमी हमेशा पराया रहेगा। हमें क्या करना है? अपने माहौल ऐसा है सर, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, ऐसा ही तो है माहौल। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा, आएगा कि माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो बेटे रोड पे स्लो चलो, है ना, आराम से चलो, तभी तो जान बचेगी। रोड पे अगर टू व्हीलर कोई चलाता है तो 40 से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए मैक्सिमम, हाईवे पे 60 से ज्यादा नहीं। लेकिन मेरा बच्चा तो छोटा है इनकी तरह, वो पता क्या करा, पापा तेज चलाओ, इससे आगे ले लो। मैं क्यों? बोल रहे इससे आगे लो। राम राम, ऐसे थोड़ी उड़ती पापा। बच्चों में जोश होता है अपने बहुत तेज चलाने का, बड़ों को भी इंस्टिगेट करते, तुम भी तेज चलाओ। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी, तो वो लाइन सुननी पड़ेगी आपको, तब पता चलेगा एक्सीडेंट कितना भयानक होता है। उस सबसे डेंजर लाइट पता कौन सी होती है जिसमें ज्यादा मृत्यु होती है, डेथ होती है? सबसे डेंजर लाइट होती है येलो। वो इसलिए होती है, वो 4 सेकंड जलती है। उसमें इंसान सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते। तो अपने को अच्छा थोड़ी लगेगा अपनी मम्मी पापा या घर में किसी की एक्सीडेंट में जान जाए। आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा, दुश्मन भी नहीं चाहेगा। किसी के घर में भी सब सुरक्षित रहना चाहिए। तुम्हारी आंटी से एक दिन मैं बोला, मगर 5 उंगलियां हैं, इसमें से एक दे दे, फालतू है। कोई घर में फालतू नहीं है, खुद के आदमी की उंगली भी 5 है तो उनको ना, मगर नखून ही दे दे। बोले मगर नखून क्यों नहीं दे रही? बोले इस पे तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। क्या लगती है इस पे? लिपस्टिक लगती है। क्या लगती है नखून पे? नहीं बेटा, पढ़ाई में ध्यान देने की जोरदार ताली बजाओ भाई। एक कई बार क्या होता है कि अपन देखते हैं अपन घर के आसपास है ना, लोग शराब पी के चलाते हैं, शराब पी के गाड़ियां बकते हैं, है ना, डिसिप्लिन खराब करते हैं, रोड पे खड़े हो जाना, तेरा भाई गाड़ी में बैठा लो, तेरा भाई चलाएगा तेरा। एक को पकड़ा हमने, मैं भाई तू क्यों पी रखी है? बोला आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो, मगर तो रोज थोड़ी ले, पटियाला डोज लेके डोल रहा है। क्योंकि शराब ने, अपने देखा होगा ना अपने आसपास कितने घर खराब कर दिए। जोश में कई लोगों के पास कितनी संपत्ति थी, कितना उनका मान सम्मान था, उनके बच्चे पीने लगे, खराब होगी ना जिंदगी। कि जिसने पी शराब नौबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी। तो अपने को जाने बचानी है, जहान बचाना है, तो अपने को हंसते मुस्कुराते, मैंने आपको पढ़ाया लाइट्स, सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है? हेलमेट। हाँ, हेलमेट कैसा होना चाहिए? कोई मम्मी के सामने लहसुन छीलते रहते तो मजबूत पापा नहीं कि मम्मी। कई से मैं पूछता हूँ हेलमेट कैसा होना चाहिए, तो कोई काला, मेरे जैसा, कोई बोला गोल, मेरी तोंद जैसा। तो बच्चों हेलमेट कैसा भी हो, लेकिन वो ISI मार्क का होना चाहिए, है ना। उसमें उसकी पकड़ते ग्रिप पे पता चल जाएगा कि कैसा है। ठीक है, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और उसमें ISI का नाम बदल के BIS कर दिया था। जब लेने जाओगे ना तो उसमें BIS का QR कोड होता है, उसमें स्कैन करके देखोगे तो आ जाएगा सारा, ऐप होता है BIS का। ठीक है, तो हेलमेट है ना, ढंग से लगाओ। कई ऐसे लगाते हैं, हाथ में लगा लिया, यहाँ टांक लिया, कंगन बना लिया, यहाँ बना लिया, सिर पे नहीं टाकेंगे। तुम्हारी आंटी भी शुरू में गोदी में लेके बैठा करती, ऐसा लगता है लाल लेके बैठी। क्यों भाई?
हेलमेट सिर पे लगाने की चीजें सिर पे लगाओ, स्ट्रिप लगाओ, फुल कवर्ड लगाना चाहिए हेलमेट, ये पूरा ढका हुआ। अपन वो टोपली सा पहन लेते हैं, दिल में मेरे दर्द डिस्को, शाहरुख खान फिल्म में लगाया था ना कोई, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, फिर गिरते हैं जावड़े के अड्डी, इधर को किसको? हंसने वाली उधर को किसको? लोग कहेंगे उठाओ इसको, ये बालक किसको, पहुंचाओ इसको। लेकिन गंभीर घायल को अगर कोई पहुंचाता है तो उसको पता है सरकार क्या करती है? 10,000 रुपए देती है। तो आप गंभीर घायल कोई भी हो तो उसको तुरंत, अगर आपने कॉल भी कर दिया तो जो फर्स्ट कॉलर होता है उसको भी मिलेगा, आपको पुलिस भी तंग नहीं करेगी, और आपके खाते में 3 दिन के भीतर भीतर 10,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो जान बचाने का एक गुड सेमेटेरियन लॉ को चेंज करके मुख्यमंत्री ये एक योजना चलाई है, ये इस तरह की जान बचाने की, है ना, तो प्रोत्साहन के रूप में ये राशि मिलती है। ठीक है, जीवन दान की योजना है ये, तो जान बचानी चाहिए ना बेटे, घबराना नहीं। पढ़ाई में खूब गुड़ियां बहुत अच्छी होती है, नहीं तो बहुत, जैसे बच्चियों के लिए, अपनी माँ बहन के लिए बहुत दिक्कत है बेटे कि घट रही है बेटियां आप तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोक में, मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े मेहमानों रूप से, जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे तरस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, और डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से, और वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, और ठग रहे हैं महात्मा बेच कर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्रास बाबा जी का खाएंगे। तो मेरे बच्चे जब भी हेलमेट लगाएंगे तो उसकी स्ट्रिप लगाएंगे, नहीं तो जब हेलमेट होता है दूल्हे राजा और खोपड़ी होती है दुल्हन, अगर स्ट्रिपिंग का गठबंधन शादी नहीं कराएंगे तो जैसी मुसीबत आएंगे तो दूल्हे राजा भाग जाएंगे, दुल्हन बेचारी खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी अकेले रह जाएगी। तो जब भी गाड़ी में बैठो सीट बेल्ट लगाओ, बाइक पे स्कूटी पे बैठो तो हेलमेट लगाओ, ठीक है, गाड़ी को चेक कराओ, सर्विस समय पे है, बीमा है कि नहीं है, पोल्यूशन है कि नहीं, सारी चीज होनी चाहिए ना। तो अपने को बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे आपका देखो सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या नुकसान होता है, देखो सीट बेल्ट होती है ना कार में, सीट बेल्ट अगर अपने नहीं लगे, जैसे तुम्हारे एंटी करते हैं पकड़ के बैठे, लगाए कि नहीं, मैंने कहा लगाते क्यों नहीं यार, लगाओ। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो पता क्या होगा, जैसे तेज गति से गाड़ी में ब्रेक लगे आपका सर लगेगा शीशे में, धुड़ुम, लो मैं आ गया, बोनेट पे यमराज बैठे रहते यार, यम है हम, समझ भी ली और सीख भी ली और तरक्की भी करोगे, बड़े अफसर बनोगे तो अच्छा लगेगा ना हमें। हमारे जो सपने होते हैं ना बड़ों के, वो नहीं बन पाते। जैसे मैंने IAS के 2 बार इंटरव्यू दिए, मैं नहीं बन पाया, तो आज मुझे लग रहा है कि तुम में से कोई बनेगा तो मुझे लगेगा यार मेरे बच्चे हैं लाल बत्ती में आए, मिल रहे सर से आएंगे, यहाँ सर कहेंगे कितना अच्छा लगता है ना, अफसर बनता है तो उसका सम्मान करेंगे हम, यहाँ फिर आपको साफा पहनाएंगे, अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन ऐसे ही मत चले जाना समय से पहले छोड़ के। जैसे मेरे मामा जी का बच्चा IAS का इंटरव्यू दिया उसने, ठीक है, और वो कहीं जा रहा था तो बस में उसका पैर फिसल गया और वो पिछले टायर के नीचे आ गया तो डेथ हो गई। फिर उसका रिजल्ट आया, IAS का एग्जाम दिया था उसने, तो उसका 100 जैसे हजारों लोग बनते तो 100 लोगों के अंदर उसका नाम आया अफसर बनने का, लेकिन वो तो डेथ हो गई थी। अगर वो बन जाता, जिंदा रहता, तो वो जयपुर, अलवर, सीकर जैसे बड़े शहर का कलेक्टर होता, जो इसके नीचे सारी व्यवस्थाएं घूमती, है ना, कितने लोग उसकी बात मानते, समाज, खानदान, स्कूल का भी नाम होता। लेकिन वो समय से पहले चला गया। तो हम कुछ भी नहीं होना है, मस्ती के साथ भी सीख सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसा हंसा के समझा रहा हूँ, पर सारी चीज पहले ही पता होगी तो रुक जाएंगे ना। अपन बहुत जल्दबाजी करते हैं, भाई क्यों करते हैं जल्दबाजी? 20 सेकंड 30 सेकंड की बत्ती होती है, निकल जाएंगे। लेकिन अपन तो जल्दबाजी करेंगे क्योंकि अपन रुकना ही नहीं, सोचने का मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो चलूंगा। कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं, भाई जल्दी क्यों?
जब अपन पैदा हुए तो 7 महीने 9 महीने माँ के कोख में इंतजार किया ना। फिर उसके बाद 2 साल तक बोलने के लिए इंतजार करा, फिर 5-6 साल पढ़ने के लिए किया, फिर 18 साल वोट डालने के लिए किया, फिर बाद में अपन कई तो बूढ़े हो जाते हैं, ब्याह का इंतजार करते थे, ब्याह हो जाए। लेकिन इंतजार करते, लेकिन भक्ति भी नहीं करेंगे हम। इंतजार करना सीखना चाहिए।